हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जिसमें है ग्रेडेशन उसको पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ग्रेडेशन, व्हाट इज़ एग्रेडेशन, व्हाट इज़ डिग्रेडेशन, ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट चैप्टर से लिया है ग्रेडेशन। तो जवाब में मदारिज अर्तका, जिसको अंग्रेजी में ग्रेडेशन कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। वह अमल जिसके जरिए सतह ज़मीन पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ अख्तलाफात यानी ऊंच नीच ख़त्म हो जाए और उनमें एकसानियत पाई जाए, इसे ही मदारिज अर्तका कहते हैं। यानी वह अमल जिसके जरिए ज़मीन में पाए जाने वाले कोई भी ऊंची नीची चीज़ें जो है बराबर हो जाए। जैसे कोई पहाड़ है, वो पहाड़ टूट कर जो है मैदान बन जाए, कोई गड्ढा है, नदी वगैरह है, वो भर जाए। यानी कोई भी चीज़ जब बराबर हो जाती है ज़मीन की ऊंची नीची चीज़ें, उस अमल को हम मदारिज अर्तका कहते हैं, ग्रेडेशन कहते हैं। ये अमल दो तरीके से अंजाम पाते हैं, एक है डिग्रेडेशन और एक है एग्रेडेशन। ग्रेडेशन जो है दो तरीके से अंजाम पाता है। डिग्रेडेशन जिसमें कटाव का अमल होता है और इसमें जो है कोई भी चीज़ ऊपर बढ़ जाती है और एग्रेडेशन में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए डिग्रेडेशन बाहरी कुव्वत के जरिए सतह जमीन के उठे हुए हिस्से को काट कर नीचे करने के अमल को डिग्रेडेशन कहते हैं। यानी जब कोई चीज़ ऊंचा हो तो बाहरी कुव्वत जैसे हवा, पानी, दर्जात वगैरह के जरिए कटाव के अमल से वो ऊंची चीज़ जो है नीचा हो जाए, उस अमल को हम डिग्रेडेशन कहते हैं। मान लेते हैं कोई पहाड़ है, उस पहाड़ को कोई नदी वगैरह काट कर जो है मैदान बना देता है, तो उस अमल को हम डिग्रेडेशन कहेंगे। इसके बाद देखिए एग्रेडेशन। मदारिज अर्तका यानी ग्रेडेशन के अमल के जरिए ऊंचे मकामों के कटाव से जो मलबा हासिल होता है वो जेरी इलाकों में जमा होता है। उस तरह से निचले हिस्सों में मलबों के जमा होने से वो मकाम ऊंचा हो जाता है, उसे ही एग्रेडेशन कहते हैं। यानी डिग्रेडेशन के जरिए जब कोई पहाड़ टूट जाता है तो उसके जो मलबे हो यानी चट्टान पत्थर वगैरह जो है उसके जमाव से जो है नीचे वाला इलाका जो है भर जाता है। इस तरह से निचले हिस्सों में मलबों के जमा होने से वह मकाम ऊंचा हो जाता है, उसे ही में एग्रेडेशन कहते हैं। आपके लिए आपको अगर कोई और डेफिनेशन की ज़रूरत है तो यहाँ हम और एक डेफिनेशन लिखा है ग्रेडेशन का, आप देख सकते हैं। ये बहुत आसान, ये और भी आसान डेफिनेशन है ग्रेडेशन का। देखिए ये वह अमल है जिसके जरिए सतह जमीन पर बढ़ानाकारी बहाव और जमाव का काम अंजाम पाता है, जिससे नाहमवार जमीन हमवार जमीन में तब्दील हो जाता है, इसे ग्रेडेशन कहते हैं। यानी सतह जमीन पर जो नाहमवार जमीन है वो जब हमवार जमीन में तब्दील हो जाता है तो उसे ग्रेडेशन कहते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए डिग्रेडेशन की डेफिनेशन। सतह जमीन की चट्टानें हवा, बारिश, नदियाँ, हरारत और इंसानी अफ़आल के असर से कट छट कर पुष्ट हो जाती है, उस अमल को बहनाकारी यानी डिग्रेडेशन कहते हैं। सतह जमीन की जो चट्टानें हवा, बारिश, नदियाँ, हरारत और इंसानी कारकर्दगी से जो सतह जमीन में कोई भी पहाड़ी चीज़ होती है, ऊंची नीची चीज़ होती है, वो कट छट कर पुष्ट हो जाती है यानी नीचे हो जाती है, उस अमल को हम बरहनाकारी कहते हैं। कोई ऊंची चीज़ जब नीचे में तब्दील हो जाता है हवा, पानी, ग्लेशियर, चट्टान वगैरह की वजह से, हरारत या कोई इंसानी अमाल की वजह से, तो उसको हम जो है बरहनाकारी यानी डिग्रेडेशन कहेंगे। इसके तहत मौसमी तकरीब यानी वेदरिंग और कटाव यानी एरोजन आते हैं। डिग्रेडेशन के अमल के जरिए मौसमी तकरीब का अमल होता है। मौसमी तकरीब मतलब वेदरिंग, जब कोई मौसम की बदलाव की वजह से जब कोई सतह जमीन पर कोई शक्ल बदलती है तो उसको वेदरिंग कहते हैं। और एरोजन जब कटाव की वजह से कोई अमल होता है तो उसको हम एरोजन कहेंगे। जैसे दर्जाहत, पाला और बारिश वगैरह के असर से मौसमी तकरीब का अमल होता है। दर्जाहत टेम्परेचर, पाला और बारिश, ये सब चीज़ों की वजह से मौसमी तकरीब का अमल होता है। जबकि बहता हुआ पानी या नदी, हवा और समुद्री लहरों के असर से कटाव का अमल होता है यानी एरोजन का अमल होता है। तो ये दोनों एरोजन और वेदरिंग का अमल जो है डिग्रेडेशन में आता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एग्रेडेशन। नदी, हवा और ग्लेशियर वगैरह अपने साथ चट्टानों के संग्रह, कीचड़ और मिट्टी वगैरह को बहाकर लाती है।
हम लोग जानते हैं कि नदी अपने आखिरी मरहले में जो है जमाव का काम करता है, जिसमें वो लोग जो है चट्टानों के संग्रह यानी छोटी छोटी पत्थर है, कीचड़ और मिट्टी वगैरह लाती है लास्ट स्टेज में और इसे जमा कर देती हैं। उस अमल को अमल अमानत यानी एग्रेडेशन कहते हैं। उस अमल को ही हम लोग अमल अमानत यानी एग्रेडेशन कहेंगे। जमाव के इस अमल से जमीन का जेरी हिस्सा आसपास की जमीन से कुछ ऊपर उठ जाती है, क्योंकि नदी हवा ग्लेशियर जो है उस अमल में कीचड़ संगलेजे और मिट्टी वगैरह को लाते हैं। तो ये सब चीज़ें से जो है जो निचले वाला हिस्सा है वो आसपास की ज़मीन से जो है कुछ ऊपर उड़ जाती है, कुछ ज़्यादा उभर जाती है निचले। तो ये था 2 डेफिनेशन। पहला ये डेफिनेशन हम बताएं और दूसरा यहाँ पे देखिए आपको दोनों डेफिनेशन में कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, टाटा।